एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। कोई कमेंट में कई सारे लोग यहाँ पे आ रखे हैं, हमारे को स्टूडेंट्स भी अलग अलग सिटीज से जुड़े हुए हैं। एक बार सब कमेंट्स में अपना नाम और सिटी का नाम लिख के बताएंगे कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, ताकि एक अंदाजा लगे हमारे पास किस तरह के व्यूअर्स हैं और डायरेक्टली हम उनके पॉइंट की बात कर सकें। काविश के संस्थापक आसिफ खान जी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या आवाज़ क्लियर है हमारी? रश्मि सिंह फ्रॉम जयपुर और कई सारे लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार और देख लेता हूँ पैनल में रमा मैम हमें अंसराज की प्रिंसिपल हमें ज्वाइन करने वाली है। पुष्पा ठाकुर फ्रॉम मुंबई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अच्छा, कोई भी चीज़ आज के टाइम में ना हमारे सबसे करीब क्या है? मोबाइल। कुछ भी हमें चाहिए होता है हम क्या करते हैं? मोबाइल पे सर्च करते हैं ना। सपोज कुछ भी चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट भी ढूंढना है या कैब भी बुक करनी है, आज हमारे टाइम पे ओला मोबाइल में अवेलेबल है, कोई भी सर्विस हम करते हैं। आज वो टाइम गया कि हम किसी को फ़ोन करेंगे, भाई तूने वो कैब कब बुक करी थी या कल जाना है, कुछ भी बता मुझे। कुछ भी रेफरेंस आज एक ही आंसर होता है हमारे पास, google.com, yahoo.com, है ना? कुछ सीखना चाहते हैं, यूट्यूब सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन चुकी है, हम लोग वहीं पे जाके सर्च करते हैं। हाँ ऋषभ बताओ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो आज कुछ भी अगर हमें ढूंढना है तो हम गूगल पे ढूंढ सकते हैं। सपोज मैं अगर कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहा हूँ और मुझे बस बुक करनी है इस टाइम पे, तो मैं क्या सर्च करूँगा अपने पास में? आज कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, शायद मैं सर्च करूँ ना बस सर्विस नियर मी, और जो भी रिजल्ट मेरे पास आएंगे शायद उनमें से मैं कॉल करूँगा। अगर मैं जिस लोकेशन पे बैठा हूँ वहाँ की बात करूँ तो यहाँ मुझे दो तीन बस सर्विसेज दिख रही है, आरबीसी बस सर्विस, आरबीएस सर्विस, कोई अंशु बस सर्विस। आपको किसी को कॉल करनी होगी तो शायद इनमें से किसी एक को कॉल करोगे। बट ऐसा नहीं ना, हो सकता है मेरे आसपास शायद 10 बस सर्विस के स्टैंड हो और वहाँ से मैं कॉल कर सकता था। ये जो 3 यहाँ पे आए, आप शायद इनको कॉल करोगे, तो इनको बेनिफिट मिला सिर्फ गूगल पे रैंक करने का। ठीक है, ये एक छोटा-सा बेनिफिट मैंने आपको दिखाया डिजिटल मार्केटिंग का क्या हो सकता है, क्या पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। आप गूगल पे कुछ भी रिज़ल्ट सर्व कर रहे हो, वहाँ पे उस रिज़ल्ट को ऊपर लेके आना, ये डिजिटल मार्केटिंग का रोल है। अगर मान लो आपको कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी बिज़नेस आप कर रहे हो, उस बिज़नेस का नाम कोई गूगल पे सर्च करें, कुछ भी एबीसी, सपोज़ कोई सैलून है, ये हमारे एक कलीग का है, टीवी मेकओवर। गूगल पे सर्च करना है तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी उसकी। ठीक है, आज इंडिया की बात करें तो मुश्किल से 5% बिज़नेस ऐसे हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन प्रेज़ेंट है। बाकी बिज़नेस सिर्फ़ ऑफलाइन पे चल रहे हैं। वही सुबह 9 बजे शॉप खुलेगी, हो जाएगी, 12 घंटे एक्टिव है। लेकिन अगर मैं अमेज़न की बात करूँ या फ्लिपकार्ट की बात करूँ, रात को 2 बजे भी आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हो। जस्ट बिकॉज़ टेक्नोलॉजी की तरफ से उनकी वेबसाइट लाइव है, वो उनकी टीम कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पे लाइव बैठी है उस टाइम पे। आप सिर्फ़ ऑर्डर करोगे, सबमिट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, आपकी सेम टाइम पे डिलीवरी भी आ जाएगी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह की चीज़ हम डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं। डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा मंगाना हो, टैक्सी मंगानी हो, ओयो रूम्स बुक करने हो, आप सब लोग इंटरनेट बहुत अच्छे से यूज़ करते होंगे। बट यही इंटरनेट आप अपने बिज़नेस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, वो हमारा एक रोल रहेगा। और किस तरीके से आपके बिज़नेस को बूस्ट कर सकता है वाला। ठीक है, मैं अगर अपने इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और मेरे स्टूडेंट्स आस-पास के मुझे प्रमोशन करना है, तो शायद मैं बैनर लगवाऊँगा, पोस्टर करवाऊँगा, जो भी मेरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, मैं सब वही करता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ बैठे-बैठे ग्लोबली मैं पूरे वर्ल्ड में फैल सकता हूँ। इस बात को आप भी एग्री करते होंगे। आज अभी मैं अपने घर से लाइव हूँ, तो आप लोग देख रहे हो अलग-अलग सिटीज़ से। सेम चीज़ अगर मैं अपने बिज़नेस का प्रमोशन करूँ, तो ये चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है? अब एक एग्ज़ाम्पल मैं से आपको दिखाता हूँ, कैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिज़नेस में यूज़ करा। ठीक है, जो लोग इस लोकेशन से हैं, वो जानते भी होंगे कैसे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। अब मान लो मैं अपने इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। बिंग टॉपर के नाम से हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रही है। आप बिंग टॉपर सर्च करोगे, सारी डिटेल मिल जाएँगी।
ठीक है? बट हर किसी को अगर बिंग टॉपर का नाम नहीं पता और वही चीज़ यूज़ करना चाहता है, तो वो कैसे हम तक पहुँचेगा? ठीक है? तो उसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, वो अगर कहीं पे भी रहते हैं, जो भी उनकी लोकेशन है ना, सपोज़ मैं जनकपुरी की बात करूँ या मैं तिलक नगर की बात करूँ, विकासपुरी, उत्तम नगर, सागरपुर, कुछ भी, या यहाँ से दूर अजमेर सिटी है 450 किलोमीटर जहाँ पे हमने वहाँ पे करा। अगर मुझे वहाँ के स्टूडेंट चाहिए तो वो गूगल पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है अजमेर। और यहाँ पर अगर कोई रिजल्ट में नज़र डालेगा तो शायद बीइंग टॉपर पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे बीइंग टॉपर ही पहले 10 में से 5 बार दिख जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास लीड्स आ रही हैं। ये मेरे बिज़नेस का बेनिफिट हुआ कि मैं दिल्ली में हूँ और मैंने रैंकिंग अगर अजमेर में करी है तो वहाँ के एडमिशन्स मेरे पास आ रहे हैं। इसी के साथ हम अजमेर में ब्रांच खोल पाए। सेम किसी और सिटी में हम जाएँ ब्यावर में, तो वहाँ पे भी हमारा ब्रांड रैंक कर रहा है। ब्यावर आ गए, अगर किसी और सिटी की मैं बात करूँ, चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, मुंबई में काम कर रहे हैं, हम जयपुर में कर रहे हैं, रांची में काम कर रहे हैं, तो सब टेक्नोलॉजी पे। हमारी टीम एक जगह अपने ऑफिस बैठी हुई है या गूगल पे काम कर रही है, अपने अपने घर से काम कर रही है, तो हम लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं सारी चीज़ें। ये एक छोटे से एग्जांपल मैंने देखा है किस तरीके से आप किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट को रैंक करा सकते हो। प्रेजेंटेशन बंद। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं? अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है मेरे पास, अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या हैं? ये तो सिर्फ एग्ज़ाम्पल बताया है कि किसी का कोई बिज़नेस है तो वो रैंक करा सकता है ना। एक फर्दर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम बहुत सुना होगा, फेसबुक पे ऐड है ना, आपने नोटिस भी करा होगा। आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, 4 स्टेप नीचे जाओगे, 5वीं कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड ऐड आपको दिख जाएगी, है ना? अभी भी आप ये वीडियो देख रहे होगे तो उससे पहले आपको कुछ ऐड्स दिखे होंगे। हो सकता है अभी एग्ज़िट करके जाओगे तब आपको कुछ ना कुछ ऐड यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये ऐड चलते कैसे हैं? आपने कई बार नोटिस करा है गूगल पे कोई फ़ोन सर्च मारा और नहीं लिया, अमेज़न पे देख के छोड़ दिया। अगले 4 दिन तक वही ऐड आपको कंटिन्यूअस दिख रहे हैं आपके फ़ेसबुक पेज पे, ठीक है? ये नॉर्मल सी चीज़ हमने बहुत बार नोटिस करी होगी और जब तक हम वो फ़ोन ले ना लें, अपना आइडिया ड्रॉप ना कर दें, वो फ़ोन लगातार हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। दिमाग में कैसे? हम फ़ेसबुक विज़िट करेंगे तो फ़ेसबुक पे वही फ़ोन दिखाई देगा, यूट्यूब विज़िट करेंगे, यूट्यूब पे उसी की वीडियोज़ दिखाई देंगी। बहुत चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी। इवन इस तरीके से कि अगर मेरे फ़ोन में फ़ेसबुक डाउनलोडेड है, गूगल डाउनलोडेड है, गूगल पे मैंने सर्च करा या किसी से बात करता हूँ, मैं कल जयपुर जाना चाह रहा हूँ फ़ोन पे, तो हो सकता है 10 मिनट बाद मुझे जयपुर के होटल्स के ऐड यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँ मेरे फ़ेसबुक पे। बहुत नॉर्मल सी बात हमारे साथ होती है जो हम कभी ध्यान नहीं देते, है ना? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिर्फ़ इतना सा है कि आपने फ़ेसबुक डाउनलोड कर रखा है, आपने सारी परमिशन दे रखी है। हम जो भी बात अपने फ़ोन पे कर रहे हैं, जो भी चैट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसके बेस पे फ़ेसबुक हमें ऐड सर्व कर रहा है। अब सपोज़ किसी का होटल है जयपुर में और उसको उन लोगों को दिखाना है जो आज जयपुर विज़िट करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को जो कभी जयपुर आना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है ये डिजिटल मार्केटिंग का। आपकी ऐड उन्हीं को दिखेगी जिनको वाक़ई में इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? अब अगर मान लो आपके घर में छोटा बेबी है 3-4 महीने का, आपको टॉयज़ वग़ैरह चाहिए, आपने एक बार गूगल पे सर्च मार लिया, तो हो सकता है अगले 6 महीने तक आपको सिर्फ़ टॉयज़ के ही ऐड्स आएँ, ठीक है? अब हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेकअप का काम करते हैं या फ़ोटोग्राफ़र हैं, उनको सीज़नल बिज़नेस मिलता है वेडिंग सीज़न में। अगर उसकी ऐड हमें फ़ेसबुक पे लगानी है, जिसके घर में वेडिंग ही नहीं है
हेलो। अब वीडियो फिर से लाइव हमारी आ गई है। लास्ट हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, गूगल पे किसी बिज़नेस को सर्च करते हैं या फेसबुक ऐड लगा रहे हैं, वहाँ पे किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये सब हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे। तो वीडियो नेटवर्क इशू की वजह से बंद हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो अभी लाइव आ गई है। जितने लोग वीडियो को अभी देख पा रहे हैं एक बार फिर से शेयर कर दें, ताकि जो लोग पहले देख रहे थे उनको दिखने लग जाए एक बार ये वीडियो। ठीक है, 7 लोग अभी लाइव आ गए हैं, धीरे धीरे शेयर करना शुरू कर दो ताकि बाकी सबके पास भी आ जाए। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ, लॉकडाउन ने किस तरीके से सिचुएशन चेंज करी। खैर उससे पहले भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हमने देखे हैं जो इस तरह के काम करते थे। आज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब होम डिलीवरी में मंगा रहे हैं। इवन अपनी बाइक की सर्विस भी करवानी हो, आप गुड़गांव जैसे शहर में रहते हो तो वहाँ पे सर्विस पिछले लॉकडाउन से पहले से ही चल रही है, दिसंबर से ही पहले ही। मेरे एक खुद का बहुत अच्छा दोस्त है जो इस तरह का स्टार्टअप लेके आया। अगर आपको बाइक की सर्विस करवानी है, ठीक है, या अपनी स्कूटी की सर्विस करवानी है, तो आपको मैकेनिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल पे टाइप करो मैकेनिक नियर मी या मैकेनिक एट योर डोर स्टेप, तो makido.in करके वेबसाइट आपके पास ऊपर आ जाएगी, जहाँ आप सिर्फ अपनी जैसे ओला बुक करते हो उस तरीके से अपनी सर्विस टाइम बुक कर लो अपनी अकॉर्डिंग। आपको 1 हफ्ते बाद बुक करनी है, आज बुक करनी है, 2 बजे बुक करनी है, आपके घर आके पिकअप करके सर्विस करके देके चले जाएंगे, आपके वहाँ पे सर्विस करके चले जाएंगे। इसका सर बेनिफिट इतना हुआ कि आपके एरिया में अगर 50 मैकेनिक हैं सपोज़ आपके सिटी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आप उनमें से शायद 10 के पास जाते हैं, रेट पता करते हैं, देखते एक्सपीरियंस, उसके बाद किसी एक को डिसाइड करते हैं मुझे इससे करवाना है, जो नॉर्मल तरीके में होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, मकीडो को एक एज मिला। आपने पूरी दिल्ली में सर्च करा किसी भी जगह, बाय डिफ़ॉल्ट मकीडो आ रहा है, तो मकीडो उस 50 की कंपटीशन को पार कर गया। ये उसके बिजनेस को आज अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स आज इंडिया में ग्रो कर रहे हैं जो आपके पास चल के जा रहे हैं। अब जो लोग बिजनेस फील्ड से नहीं हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो जॉब करना चाह रहे हैं मार्केटिंग लाइन में ना, पहले अब मॉल्स में जाते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाते थे, MBA BBA वाले को लोग हायर करते थे मार्केटिंग के लिए कि वो PPTs देंगे, सेल्स डील्स क्रैक करेंगे। आज के टाइम में सारी चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। मार्केटिंग के नाम से ना हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जल्दी समझ लेते हैं ना। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तुम 2 जोड़ो, तुम 2 के पीछे 2 जोड़ो, है ना। बहुत माहिर होते हैं लोग वो मार्केटिंग करने में, लेकिन आज के टाइम में उन लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू समझ आई है और सबसे ज़्यादा वही यूज़ कर रहे हैं ताकि अपनी प्रोफाइल को चमकाना, अपनी ब्रांड वैल्यू को चमकाना है गूगल पे, उसके बाद उसको आगे यूज़ करना। अपने नेटवर्क मार्केटिंग से अगर जो लोग हो या सुना होगा तो बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है, पीपल बाय पीपल फर्स्ट नॉट दी प्रोडक्ट। ठीक है, लोग आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं या लोग आपकी ब्रांड वैल्यू देखते हैं, उसके बाद आप कुछ भी बेचोगे तो वो ले लेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पतंजलि, है ना। बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आज उन्होंने जो भी दवाई निकाली है, कुछ भी वो लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट। ट्रस्ट फैक्टर है कि भाई रामदेव ने बनाया है तो 100% सही होगा, मान लो गारंटेड है। तो ये ब्रांड है। ऑफलाइन मार्केटिंग भी उनकी तगड़ी थी, टीवी में मार्केटिंग भी थी। सेम चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी अगर आपको कोई बिजनेस है तो। लेकिन आज के टाइम में अगर स्टार्टअप करने जा रहे हो, फंडिंग आपके पास नहीं है, तो आपके पास है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे हर एक काम आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आज 25 से ज़्यादा सिटीज़ में अपना काम फैला दिया और मुझे कुछ भी नहीं करना। जिसको मेरा कोर्स करना होता है सर गूगल पे सर्च करता है, पहले नंबर पे हम लोग आते हैं, कॉल करता है और हमारे पास एडमिशन आ जाते हैं। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक में मेरी मार्केटिंग आ चुकी है। अगर इसी को मुझे मैनुअली करना होता तो मैं शायद 25 सिटीज़ में कितनी तगड़ी एडवर्टीजमेंट करता, वहाँ पे होर्डिंग्स लगवाता, शायद पैम्पलेट भी डिलीवर करवाता, वहाँ पे अलग अलग काउंसलर्स में रखता जो काउंसलिंग करते, 25 ऑफिस भी मेंटेन मुझे करने पड़ते। बट सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से मेरी सारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। और अब फ्रेंचाइजी यूज़ करके हो सकता है आने वाले 3 साल में हम 250+ ब्रांचेस वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दें। तो ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। बहुत सारी स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ आप कोलैबोरेशंस आपके बहुत ईजी हो जाते हैं। मैं अगर बात करूँ अपने कोलैबोरेशन की, ठीक है, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी तो सिर्फ 18 साल का कॉलेज की लाइफ में था मैं। ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था। अपने कॉलेज के 600 स्टूडेंट्स, 10 टीचर्स, उसके बाद शायद दुनिया नहीं देखी। बट बाहर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे थे जिनकी मार्केट में डिमांड थी। मेरे पास कोई स्किल थी तो डिजिटल मार्केटिंग कि अगर मुझे किसी चीज़ को फेसबुक पे वायरल करना है तो मुझे आता है, किसी की हाइक बनानी है तो मुझे आता है। ये मेरी अपनी स्किल थी। वही आज मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको भी अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो कोई एक स्किल आप मास्टर कर लो। चाहे आप SEO कर लो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर लो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो, चाहे आप सोशल मीडिया कर लो। जो भी आप करो इतने अच्छे से करो कि आपकी टक्कर का कोई मिले ना। ठीक है, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे करे, कोलैबोरेशंस में करे, बहुत सारी मैगजीन्स थी, न्यूज़ चैनल्स थे जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट्स करे और उन्होंने मुझे हाइक दी। उनके कॉन्टैक्ट से वो मेरे कॉन्टैक्ट हो गए, उनके स्पॉन्सर्स थे वो मेरे क्लाइंट्स बन गए। तो यहाँ से मेरी एजेंसी डेवलप हुई, बहुत ईजी मेरा नेटवर्क बना बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आज जैसे मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, बहुत सारे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं सब वो सिर्फ फेसबुक से मेरे थ्रू कनेक्ट हुए।
पहले मैं किसी को नहीं जानता था, ना बड़े बड़े मैगजीन्स वालों को, टीवी वालों को। फेसबुक पे दोस्त बने, स्किल्स शेयर हुई और हम कनेक्ट हुए। उसी को आगे मैंने यूटिलाइज़ करा। फेसबुक पे सिर्फ मैंने एक पेज बनाया था 2015 में पहली बार, और सितंबर में बनाया था। उस टाइम पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और 2015 के एंड तक हम लोग 70 मिलियन रीच तक पहुंच गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और 70 मिलियंस का मतलब, 70 मिलियन का मतलब समझ रहे हो कितने लोग वहाँ पे होंगे। और मैक्सिमम से फिलीपींस के थे। वहाँ हमने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करी। फिलीपींस से मुझे स्टूडेंट मिले कंप्यूटर सीखने के लिए, और वहाँ से हमने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 2016 में हमने फिर इंडिया में स्टार्ट किया। अब मैं नॉर्मल बात करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हो, किसी भी कंपनी की अर्निंग कब होती है? जब उसका प्रोडक्ट या सर्विस बिकती है, ठीक है। अब बिकेगी कैसे? जब तक लोग जानेंगे नहीं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब पता है क्या? आपने एक शॉप खोल ली और किसी को बताया ही नहीं। आपकी शॉप कुछ भी हो सकती है, आपका कोचिंग सेंटर हो सकता है, आपकी पेट पॉइंट की शॉप हो सकती है, आपका कुछ भी वीडियो एडिटिंग का काम हो सकता है, आपका रेस्टोरेंट हो सकता है ना। अभी लॉकडाउन में सबने फेस करा, जब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो जितने भी अपने लोकल रेस्टोरेंट थे, किसी के पास भी होम डिलीवरी नहीं थी शायद, या अगर है तो वो एक लिमिटेड एरिया में थी। कोई बड़ी ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स ने एक काम करा, अपने नियर एंड आसपास जितने भी उनके लिंक में लोग थे जो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते थे, कैपेबल थे, उनकी हेल्प करी। उनके लिए वेबसाइट के पोर्टल्स बना के दिए, उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाई, ताकि लोगों को पता चले कि आपके एरिया में ये डिलीवरी दे रहा है। और उन बिजनेस ने काफ़ी हद से रिवाइव कर लिया अपने आप को। उतना लॉस उन्हें नहीं गया जितना बाकी बिजनेस को जो अब तक बंद हैं, ठीक है। जैसे जिम वगैरह आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बंद हैं और वो लॉस में जा चुके हैं, बट बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं। और मैं डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो सिर्फ इकलौती यही एक इंडस्ट्री है हेल्थ सेक्टर के बाद जो ग्रो हुई है लॉकडाउन में, ठीक है, जिसमें रिसेशन नहीं आया, उल्टा डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सीए हैं, लॉयर हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, अब मीटिंग कर नहीं सकते, तो उनका टाइम आया, यार मेरी वेबसाइट्स बना दे। मेरे पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? पर्सनली तो अब कोई मिलने ही नहीं आ रहा, तो अब ऑनलाइन मुझे ढूंढें। तो ये डिमांड बढ़ी है और लोगों को समझ आ गया है कि अगर मैं गूगल पे प्रेजेंट रहूँगा, मैं मतलब कोई भी पर्सन जिसका कोई बिजनेस है, तो वो जल्दी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, बहुत सारा बिजनेस वहाँ पे ले पाएगा। कोई अगर ट्यूटर है जो किसी कोचिंग में पढ़ाता था, कोचिंग बंद हो गई, नहीं पढ़ा पा रहा है, बहुत सारे लोगों की मैंने जॉब जाते हुए देखी है। फिट्जी, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में टीचर्स को उन्होंने बाहर करा, तो वो टीचर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए, उनकी अलग से इस्टेब्लिश करी मैंने कि ये फलाना टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं या ये मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके पास होम ट्यूशन्स की क्वेरी आने लग गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस की, तो हम वो दे पाएँ। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी और इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है एक बैकबोन की तरह। आप चाहे मैकेनिक बैकग्राउंड से हो, सिविल बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी सर्विस में हो, ठीक है, आप ब्रांडिंग किसी की भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, ठीक है। और वो सब कैसे करना है, वो सब हमारे सेशंस और वर्कशॉप्स में आपको बताते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई थी, आपके साथ शेयर करूँगा, बट नेटवर्क इंटरप्शन की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो एक बार बताइए, डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से बेनिफिट हो सकते हैं, रोल कितना है। मैं स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे, मैं उनके आंसर अभी यहाँ पे करूँगा। कोई क्वेश्चन पैनल में कोई जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रखे हैं वो पूछना चाहे तो। कोई पैनल से कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यहाँ पे मैक्सिमम न्यू स्टूडेंट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में भी आए। Hello, sir. My name is Rapti from Ajmer. Yes, sir. My question is कि being a fresher, मतलब जैसे हम लोग fresher है डिजिटल मार्केटिंग में, तो after completion this courses, especially in Ajmer, कैसे career start कर सकते हैं sir? I mean like companies or we have to start our own business? How? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपकी स्पेसिफिक सिटी वाइज भी देता हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग Yes, sir. एक तो Especially. हाँ, ऐसी फील्ड है कि जिसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अजमेर से हो तो आपको शायद जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जयपुर जाके जॉब कर रहे होंगे किसी दूसरी कंपनी में, बट आप खुद अपने घर पे जिस तरीके से आप इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हो, उसी तरीके से आप किसी का काम भी कर सकते हो। और स्पेशली मैं अजमेर की बात करूँ तो टूरिस्ट सिटी है, फेमस है। अभी टूरिज़्म डाउन गया हुआ है दरगाह की वजह से, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, ब्रह्मा जी का मंदिर है। मैंने खुद वहाँ पे काम Yes. करा है, तो वहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स किस तरह के आए।
मैं एक नॉर्मल यूज़र की बात करूँ जो भी वहाँ पहली बार जाता है, तो स्टेशन पे उतरेगा तो ऑटो वालों की लाइन लगी होती है, भाई आ जाओ होटल होटल लेके चलते हैं, उनमें भी कंपटीशन होता है, कमीशंस होते हैं, वो अपने होटल पे लेके जाते हैं। बट वहाँ पे मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिन्होंने अपने होटल की वेबसाइट मुझसे बनवाई, ताकि अगर मैं अजमेर जा रहा हूँ, मैंने ट्रेन में शायद सर्च करके देखा भाई होटल बुक करना है मुझे, है ना, तो मेरे पास 4 होटलों के नंबर आ गए, शायद मैंने उनको कॉल कर दी, तो उनके पास बिजनेस चला गया, उन्होंने उन 50 टैक्सी वालों को बीट कर दिया जो उन्हें अपने होटल में लेके जाते। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, कोई आपके प्रमोट करने वाले लोग नहीं है जो आपके पोस्टर बांट पाएँ, आपका मान लो अजमेर के दूसरे एंड में कोई होटल है, आज ओयो है, उनको प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ऐप बुक करी, वहाँ से आ गया, आपका कैब है, ओला है, वही अजमेर का ही टैक्सी ड्राइवर है, वही आपकी टैक्सी है, बट आपने बुक करा है, कोई दूसरा उसको डिलीवर कर रहा है। वहाँ के कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग जाते हैं भाई अब खाना कहाँ पे, टूरिस्ट है नहीं पता कहाँ पे रेस्टोरेंट है, टैक्सी वाले से पूछ लेंगे, गूगल पे मारेंगे रेस्टोरेंट नियर मी, जैसे हमने बस सर्विस नियर मी करा, रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करने पे जो भी आएगा नियर बाय चले जाएंगे, तो वो रेस्टोरेंट नियर मी डालने पे गूगल पे खुद नहीं आता, आप जैसे ही कोई डिजिटल मार्केटर उसे गूगल पे रैंक कराता है। तो आपके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे होटल्स हैं, टैक्सी वाले हैं, आप किसी का भी बिजनेस ऊपर ला सकते हो, रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, और आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पता है क्या है, आपके पास कंपटीशन जीरो इस टाइम पे। अगर मैं आईटी कंपनीज़ की बात करूँ, जो आपने कहा कि जॉब अगर मुझे करनी है तो आईटी कंपनी नहीं है वहाँ पे जॉब को जॉब देंगे ना, आईटी कंपनी शायद जयपुर में है जो वहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है, दूसरी आपको मिलेंगी जोधपुर में जो वहाँ से 250-300 किलोमीटर पड़ता है। अब कंपनीज़ वहाँ नहीं है जो आपको जॉब नहीं देंगी, तो वो आपको कंपटीशन भी नहीं देंगी, यानी आप खुल के काम कर सकते हो, अच्छा बुरा जैसा भी काम करोगे आप ही करोगे उस सिटी में, आपके 100 किलोमीटर दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, आप वहाँ के लोकल हो, लोग आपसे ट्रस्ट करेंगे, आपसे वेबसाइट्स बनवाएंगे, ग्राफिक्स बनवाएंगे, वीडियोस बनवाएंगे। आपकी सिटी में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काम करा है। ठीक है, मैं आपको एक शेयर करके दिखाता हूँ अभी, प्रेजेंट करके, इसको आप देखना। प्रेजेंट स्क्रीन में कोई इशू हो तो आप मुझे बताना, मैं एक न्यू ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने जो वीडियोस बनाई हैं आपके अजमेर स्पेसिफिक लोगों के लिए, वो अपलोडेड है यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, ये देखिए, ये कुछ वीडियोस यहाँ पे दिख रही हैं, ये एक पेट पॉइंट शॉप की वीडियो हमारे किसी स्टूडेंट ने बनाई थी। ठीक है, जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है, तो ये उनके बिजनेस में आपको हेल्प करेगी। इस टाइप की प्रमोशनल वीडियोस आप बना के दे सकते हो। अभी दिल्ली में कोई ऐसी वीडियोस डिमांड करता है तो 5 से 6 हज़ार रुपये तक लोग इसके चार्ज कर लेते हैं, बट वहाँ पे आप अपने खुद के रेट रख सकते हो। ठीक है, ये नरोला कोचिंग क्लासेस की वीडियो किसी ने बनाई है, इम्पैक्ट लर्निंग ट्यूटोरियल की किसी ने वीडियो बनाई है, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स वहाँ पे बनाई है ना। इवन अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, हर तरह के लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो ये बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी वेबसाइट हमारी स्टूडेंट ने वहाँ से बनाई है हमारे ट्रेनर्स के साथ मिलके। तो इस तरीके से लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। आप सोच के देखो, जो हम सोचते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर बहुत पुराने ख्यालात के हैं, ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, आज वो अपना खुद का प्रमोशन ऑनलाइन कर रहे हैं। आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत एडवांस है ये लोग। ठीक है, इसी तरीके से सिर्फ अजमेर ही नहीं, जयपुर में जहाँ की IT हब है वहाँ की कंपनीज़ के प्रोजेक्ट हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, एक कैफ़े की वेबसाइट थी मेरे पास, द लाइट हाउस कैफ़े, ये जयपुर में है और उसकी वेबसाइट जो बनाई है हमारे अजमेर की टीम ने बनाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सिटी में अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। मैं दिल्ली में हूँ, अजमेर के स्टूडेंट्स की भी क्लास लेता हूँ, ब्यावर के स्टूडेंट्स की, रांची के स्टूडेंट की क्लास लेता हूँ, UK के स्टूडेंट्स की भी क्लास लेता हूँ, USA की भी लेता हूँ, मैं फिलीपींस भी लेता हूँ। तो सेम अगर आप में टैलेंट है तो डिजिटल मार्केटिंग से आप कहीं से भी स्टूडेंट्स की क्लास ले सकते हो या अपनी सर्विसेज दे सकते हो। USA के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जिनके प्रोजेक्ट्स पे हम वेबसाइट बनाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको अभी यहाँ पे दिख रही होंगी स्क्रीन पे, ठीक है, ये वही आपको अपने लैपटॉप पे काम करना है इस प्रोजेक्ट्स पे। बस जॉब अगर आप करना चाहते हो तो उससे पहले आपका प्रैक्टिकल हाथ बहुत क्लियर होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में कभी भी। ठीक है, अगर आप एज अ फ्रेशर किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, सपोज मेरे पास भी आप आते हो, तो मैं आपको जॉब तभी दे पाऊंगा जब आपने पहले कुछ काम किया होगा। आपको सब कुछ आता है, बट मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, 5 दिन में वेबसाइट तैयार चाहिए। आपने कभी नहीं बनाई तो शायद मैं आपको नहीं दे पाऊंगा उस कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है,
तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग में। एंड इवन आप बड़े से बड़े ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हो। हमारे कुछ स्टूडेंट जिन्हें वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, आज वो टी सीरीज़ में जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में जॉब कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में उनके ग्राफिक्स बना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं उनके पास। कुछ लोग ऐसे हैं अभी लॉकडाउन में जो अपने ऑफिस नहीं जा पाते थे, घर वर्क फ्रॉम होम मिला, उनका काम चल रहा है। इवन नई हायरिंग भी हुई, बहुत सारे न्यूज़ चैनल से कंटेंट राइटर हायर करे। आपके अजमेर से आर्यन कॉलेज का स्टूडेंट है जिसको हमारी एक मैगजीन ने हायर करा, सिर्फ आर्टिकल लिख के देना होता है उसको और कुछ काम नहीं होता, कंटेंट राइटिंग। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो आप घर बैठ के सिर्फ इंटरनेट पे करना है आपको, चाहे ऑफिस में करो चाहे आप घर बैठ के करो। आपका डाउट क्लियर हुआ? तो आपकी Yes, sir. Thank you so much. आप अब म्यूट कर सकते हैं, वापस हम सेशन पे लौटेंगे। Yes, sir. अब मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ सब लोगों को, कोई भी डाउट हो डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग किस तरह की फील्ड्स आती हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में हर एक वो चीज़ आती है जो ऑनलाइन हम मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो हमारा कंटेंट किसी भी तरीके का, सोशल मीडिया पे क्या मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, चाहे यूट्यूब से आपने स्किप एड्स वाली एड्स देखी होंगी, है ना। अब डिसाइड आपको करना है कि आप एड्स देखने वाली साइड बैठते हो या उन लोगों में शामिल होते हो जो ऐसी ऐड बना के अपलोड करते हैं। ठीक है, आपने अगर गूगल पे सर्च करा बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000, MI का फ़ोन आएगा, सैमसंग का फ़ोन आएगा। वो बेस्ट फ़ोन है इस वजह से नहीं आ रहा ऊपर, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से डिजिटली करी गई है, इस वजह से ऊपर आ रहा है। एक बात श्योर है, MI अगर ऊपर आता है या सैमसंग ऊपर आता है तो जो भी ऊपर आ रहा है उनका डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छा है। यानी एक डिजिटल मार्केटर बताता है गूगल को कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसको फुली कंट्रोल करते हो, किस तरीके से मैनेज करना है आपके पूरे हाथ में होता है। आप किसको ऊपर दिखा सकते हो, किसको नीचे दिखा सकते हो। पूरा वर्चुअल वर्ल्ड जो हम कहते हैं, आपने ऑलरेडी सब लोग मानते होंगे, सुनते होंगे, पूरी दुनिया है वर्चुअल हमारे पास। हम जो ढूंढेंगे इंटरनेट पे सब मिल जाता है, लेकिन वो कंटेंट हम और आप जैसे लोग ही गूगल पे अपलोड कर रहे हैं, अपनी अपनी वेबसाइट्स के थ्रू अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। तो कंटेंट जितना अच्छा हम बना पाएंगे, जितने तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, वो लोगों का ओपिनियन बनाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है किसी भी तरीके से। ठीक है, बहुत सारी जगह पहले मार्केटिंग होती थी। अगर मैं ट्रैवल एजेंसी की बात करूँ तो बड़ी बड़ी वीडियोस, फोटोज़ की एल्बम वो दिखाया करते थे, फिर PPTs दिखाने लग गए। आज के टाइम पे सिर्फ गूगल पे सर्च करो, उनका सारा स्लाइड शो आ जाता है, पूरे स्लाइडर्स बन के आ जाते हैं, वीडियोस बन के आ जाती हैं, वो सारी चीज़ आ जाती है। अभी पैनल में एक हितेश गुलाटी है, मेरा एक स्टूडेंट, वो एक बहुत अच्छा आइडिया लेके आया था वेडिंग के लिए, वेडिंग सीज़न। ठीक है, आपको इवेंट वगैरह करवाने या हॉल बुक करने हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐप बना रहा है जिस पे ओला की तरह, जैसे आप रूम्स बुक करते थे ओयो के, या ओला कैब कर सकते थे, आप वेडिंग के लिए वेन्यू बुक कर सकते हो। उसका सारा प्लान है, मैं खैर पब्लिकली शेयर नहीं करूँगा क्या प्लान है। तो इस तरह के लोग लेके आ रहे हैं। और ऊपर से जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत पहले चलाया था, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने कुछ फ्री ट्रेनिंग्स कंडक्ट करी थी। हमारे स्टूडेंट्स ने हेल्प करी थी लोगों की कि अगर आपको फ़ोन चलाना आता है, आप 10th पास हो, आपको बेसिक फेसबुक भी चलाना आता है, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से फेसबुक को यूज़ करना है बिजनेस पर्पज़ के लिए। आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है। आपने बहुत सारे इश्यूज़ फेस करे होंगे ना फेसबुक पे कि कवर पिक एडजस्ट नहीं होती, स्टोरीज़ का साइज़ डिफरेंट होता है, लाइव कैसे आना होता है, बहुत सारी चीज़ों का इशू आता है। तो वो सारे इश्यूज़ हमने उनसे डील करे और उसकी एक फीडबैक बनाया, तो बहुत सारे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके बिज़नेस में वहाँ मिला हमें, जिस तरीके से वो अपने बिज़नेस को बूस्ट कर पाएँ। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात मैं करूँ तो पार्ट टाइम बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करने में हम काबिल हुए इस सारी चीज़ के थ्रू। नई मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी, कोई मॉल है, ठीक है, बहुत टाइम बंद भी रहा है। एक मॉल है जो सुबह 9 बजे खुलता है, रात के 9 बजे बंद हो जाता है, 20 सेल्समैन है उसमें। ठीक है, वहीं पे एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें 20 डिजिटल मार्केटर हैं, जो बैठ के सिर्फ 4 बंदे बैठ के सिर्फ मेल्स करते रहते हैं लोगों को, आज ये ऑफर है। एक फेसबुक पे करता है, कोई दिन रात देखे सिर्फ फ्लिपकार्ट की ऐड दिखे। ठीक है, आप यूट्यूब पर जा रहे हो, फ्लिपकार्ट्स की ऑफर दिख रहे हैं। ठीक है, आपका पूरा इंडिया में फ्लिपकार्ट का गोडाउन मान लो कोलकाता में है, आप दिल्ली में बैठे हो, फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करोगे, आप उसको देख रहे हो। बेशक आपकी 2 गली छोड़ के कोई मॉल है, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या मिलता है, तो आप नहीं जाओगे। ये डिजिटल मार्केटिंग का असर है। अब उस मॉल को अगर उस फ्लिपकार्ट जितना बड़ा बनना है तो उसको 20 सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, उसको 10 मार्केटर्स की ज़रूरत है जो दिन रात उसके ऑफर्स लोगों तक पहुँचाएंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा ये मॉल हमारे पास में। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, गूगल पे हम लोग रैंक कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अजमेर पे, ये चीज़ मैं नहीं करता। मान लो मैं जनकपुरी में मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसमें भी नहीं करता हूँ। कल को मेरी बिल्डिंग में रहने वाले किसी स्टूडेंट को कोई कोर्स करना है, हो सकता है वो गूगल पे सर्च करेगा और 4 किलोमीटर दूर कोई वो है इंस्टीट्यूट, उसका नाम आ गया, वो वहाँ चला गया, तो मेरा तो लॉस है ना। मेरा पड़ोसी कहीं और जाके सीख रहा है, गलती इसमें किसकी है? मेरी। मैंने नहीं बताया उसको कभी मेरा इंस्टीट्यूट है, ये ना ही मैं गूगल पे आया। तो पहले जो कोई गूगल पे आ जाता था एडवांटेज है, लेकिन आज कोई अगर नहीं आएगा, अपनी मार्केटिंग नहीं करेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है।
ठीक है। मैंने क्या करा, अजमेर में कम इंस्टीट्यूट से तो वहाँ रैंक करा, वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ जुड़े, कोर्स स्टार्ट करा, वहाँ पे ट्रेनर्स बने, उसके बाद मैंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट सेटअप करा। अब वो फुली ऑटोमेटिक है। आप में से जितने स्टूडेंट पैनल में जुड़े होंगे न्यू इसी मंथ, जिन्होंने लॉकडाउन में कोर्स ज्वाइन करा होगा, शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, है ना। कभी ना तो मेरे से डेमो क्लास ली होगी, ना कभी मेरे से कोई प्रैक्टिकल क्लास ली होगी, ना काउंसलिंग ली होगी। आज इस तरह के ऑटोमेटिक फ्लो में आ चुका है। क्रेडिट हमारे ट्रेनर्स को जाता है कि उन्होंने सारा वहाँ पे संभाला है। मार्केटिंग हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट के रूप में करी है। ये सारी ब्रांच जहाँ भी हम रैंक कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट का असाइनमेंट है कि आज गूगल पे बिंग टॉपर रैंक कर रहे हैं। अगर अजमेर में रैंक कर रहा है तो किसी एक स्टूडेंट ने रैंक कराया है। ब्यावर में अगर हम इकलौते इंस्टीट्यूट आते हैं जो टॉप पे आते हैं, तो वो शायद हमारे किसी स्टूडेंट की मेहनत है जो उसने अपने असाइनमेंट के रूप में करा है। अब वही स्टूडेंट कहीं बाहर जाके जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, कि मैं इस सिटी में इस चीज़ को बहुत अच्छे से फेमस कर चुका हूँ, वहाँ पे मोनोपोली एक तरीके से इस इंस्टीट्यूट की सेटअप हो गई है, तो उसको बहुत ईजिली वहाँ पे जॉब मिल जाएगी किसी भी जगह। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बार फिर से कमेंट में नज़र मार लेते हैं, कोई अगर कमेंट में क्वेश्चन आया तो पैनल पे जितने लोग हैं वो भी एक बार कमेंट्स वगैरह चेक कर लेंगे, क्वेश्चन मिस हो गया तो बता दें। और वीडियो अगर ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पा रही है तो एक बार शेयर ज़रूर कर दें। नई वाली वीडियो में कुछ इश्यू हो सकते हैं कि पहली वाली बंद हो गई थी। सारी ब्रांच जहाँ भी हम रैंक कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट का असाइनमेंट है। अभी कोई क्वेश्चन, तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोई थ्योरेटिकल स्किल नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब से सीख लूँगा, कहीं भी सीख लूँगा। तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वो 99 रुपीज़ वाले, 599 वाले बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे, वापस हमारे पास आए। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। अगर मैं बात करूँ 2011 से मैं इस लाइन में हूँ, तो 9 साल में मैंने जितना भी सीखा है शायद आपको मैं 10 लेक्चर में नहीं सिखा पाऊँगा, है ना। और वो भी 10 वीडियो रिकॉर्ड करके, आप वहाँ पे कुछ नहीं सीख पाओगे। वहाँ पे सिर्फ मैं आपको अवेयरनेस बता सकता हूँ कि गूगल पे रैंक करने वाली चीज़ को हम एसईओ कहते हैं, वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है, सोशल मीडिया चीज़ क्या होती है, इंटरनेट कैसे चलता है। मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँ, समझ आ जाएगा। जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं करोगे तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते और कोई आपको काम नहीं देगा। तो प्रैक्टिकली आपको करना है डिजिटल मार्केटिंग, तब आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और उस तरीके से आप काम करें। और प्रैक्टिकल स्किल्स पे जब आप जाओगे तो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ, आईपी का ही एक कॉलेज है, अभी आईपी के कॉलेज, उसमें आईपी यूनिवर्सिटी ने डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कोर्स लॉन्च कर दिया बीबीएस एग्जाम में। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करा हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग सकते हो किसी भी कॉलेज में। आज मैंने खुद से बीटेक करी है, लेकिन बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में मैं लेक्चर दे के आता हूँ, इवन मेरे को स्टूडेंट्स भी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंप्यूटर साइंस या मार्केटिंग वाले लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग होगा। मेरे ग्रुप में मेरे ऐसे दोस्त हैं जो एक लक्ष्य वालियान ब्लॉगर है, और उसकी मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो केमिकल इंजीनियर है। वहीं डॉक्टर प्रांशु मेहता एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अब डेंटिस्ट वो बन चुके हैं एमडी करके, और वो मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम वेबसाइट्स बनाते हैं लोगों की, ठीक है। इस तरह के लोग कनेक्ट हैं जो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से। लक्ष्य ब्लॉगिंग करता है और मेरे इंस्टीट्यूट में कई सारी ब्रांचेस में लेक्चर देते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, कई कॉलेजेस में जाके लेक्चर दे के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी भी डिफरेंट बैकग्राउंड से तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते। आज आपके पास कोई भी टैलेंट है ना, अगर आप पोएट हो, आप मैजिशियन हो, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टर हो, सिंगर हो, कुछ भी हो, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो डिजिटल मार्केटर आपको हायर करना पड़ेगा, ताकि गूगल पे लोग आपका नाम सर्च करें और सारी पेजेस आपके नाम के भरे हुए हैं। या फिर कोई बेस्ट डांसर, बेस्ट योगा ट्रेनर आपके बारे में सर्च करें तो आप ही आओ। आप किसी डिजिटल मार्केटर हायर करोगे या आप खुद सीख लो, खुद सीख करोगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। यही चीज़ हम अपने स्टूडेंट को कराते हैं, जितने हमारे क्लाइंट्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स में हम काम कराते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको एक दिखा देता हूँ, आपका नाम गूगल पे सर्च करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्क्रीन शेयर मैं एक बार करके आपको दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में। मैं एक न्यू टैब कर लेता हूँ। अब मैं सिर्फ अपनी अगर बात करूँ, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, कोई मुझसे पूछता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, या मैं कहीं किसी टाइप के लिए अप्लाई करता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में
कोई भी प्रोफाइल मांगता है तो मेरे पास सिर्फ एक सीधा सीधा आंसर होता है, आप गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, बहुत सारे डायलॉग आपने सुने होंगे कि इतना काम करो जब तक आप आपको फेसबुक या गूगल पे ना सर्च करें। खैर ये चीज़ उतनी बड़ी नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोगों के लिए ये भी ड्रीम होता है कि उनका नाम गूगल पे आ जाए तो फेमस हो जाए। तो इसके लिए भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, आपको प्रोफेशनल्स हायर करेंगे कि आप उनके लिए मार्केटिंग करके दो, या आप खुद फेमस होना चाहते हो तो खुद का नाम आप सर्च करके तो जस्ट लाइक अगर मैं अपना नाम यहाँ पे सर्च करूँ, गूगल खुद बोल रहा है विपिन कोटैल, मेरा एड्रेस सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। एक बार सर्च रिजल्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं तो यहाँ पे सारी प्रोफाइल मेरी आ जाएगी। अब इसका मेरे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैं लिटरली बताऊँ तो काउंसलिंग में मैं किसी को ये दिखा देता हूँ तो मेरी आधे से ज़्यादा सेल यहीं कन्वर्ट हो जाती है। या किसी डील में कोई मेरा स्टूडेंट लेने जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन काम करेगा या कौन हमारा मेंटोर है, कौन किस तरीके से डील कर रहा है, तो इस प्रोफाइल को देख के बहुत सारे प्रोजेक्ट ही मेरे पास मिल जाते हैं। तो इस तरीके की प्रोफाइल आप खुद की मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है इस तरह की प्रोफाइल। जैसे हमारी एक कलीग हैं योगा ट्रेनर, उनकी अगर मैं प्रोफाइल दिखाऊँ यहाँ पे, VVIP योगा ट्रेनर हैं, तो गूगल पे अगर मैं सर्च करूँ तो उनकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाती है। अब उन्हें मार्केटिंग की कोई नीड नहीं है, वो खुद का एक ब्रांड बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप पूरे गूगल पे अपने आप को फेमस कर सकते हो। साइन जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन काम करेगा या कौन हमारा मेंटोर है, कौन किस तरीके से प्रोफाइल को देख के बहुत सारे प्रोफाइल आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है इस तरह की प्रोफाइल जैसे अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है, वरना फिर इस सेशन को हम क्लोज़ की तरफ करते हैं, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन बहुत जल्दी किसी ना किसी उस पर लाइव होगा। पर्सनली किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, विपिन कोटैल। गूगल पे सर्च करके सारे मेरे हैंडल्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। उसके साथ साथ अगर किसी को कुछ करना है, ठीक है, या बिंग टॉपर्स टीम से कनेक्ट होना है, जुड़ना चाहते हो, कोई पर्सनली क्वेश्चन भी पूछना चाहते हो, अपने बिजनेस को लेकर कोई कंसल्टेंसी है, आप बिंग टॉपर के पेज पे पूछ सकते हो, काविश के पेज पे पूछ सकते हो। काविश की और बाकी सीरीज़ देखने के लिए बहुत सारे अभी लोग आने बाकी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पे होंगे, किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होंगे यूनिवर्सिटी के, तो आप काविश के पेज को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, काविश की अपडेट आपको सारी यहाँ पे नेक्स्ट लाइव में मिलती रहेगी। एक बार फिर से मैं पैनल ज्वाइन कर लेता हूँ, पैनल डिस्कनेक्ट हुआ है यहाँ पे मेरा, एक सेकेंड। तब तक कमेंट्स में आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो। हाँ, पैनल में वापस आ गया हूँ। एक्चुअली लॉग आउट करने की वजह से पैनल क्रॉस हो गया था, तो वापस आते हैं। कमेंट्स में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट पैनल में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो अपना वेबकैम ऑन करके या मैसेज में चैट में बता सकता है कि वो कोई क्वेश्चन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में उसने क्या सीखा है, या कुछ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा हो, क्या चेंज उसने अपने काम से लाए, किसी भी तरीके से अपनी सोसाइटी में, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में कुछ भी आपने कोई चेंज अचीव करा हो, तो आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे हमारे यूज़र्स के साथ। कोई कुछ बोलना चाहता है? कमेंट्स लास्ट और देख लेते हैं कमेंट्स एक बार सबके। किसी के कमेंट छूट गए हो तो एक बार दोबारा से कमेंट करते तो उसके आंसर हम यहाँ पे दे देंगे।
पैनल में वापस आ गया। चैट ऑप्शन, हितेश क्वेश्चन है, आ जाओ, अनम्यूट करो, क्वेश्चन बोलो। सर आवाज आ रही है? सर मैं कह रहा हूँ दिल्ली जैसे सर सिटी है जहाँ पे इतना कंपटीशन है, एक नॉर्मल बच्चा जिसने डिजिटल मार्केटिंग करी हुई है वो अपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? इसमें अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता या कुछ रीसेल नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसको ये नहीं पता कि अपने क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढे मार्केटिंग के लिए, वो स्टार्ट कैसे करे अपने करियर? इसका आंसर मैं आपको देता हूँ हितेश। ठीक है, दिल्ली में कंपटीशन बहुत है, बट सिर्फ दिल्ली में क्यों लिमिट रहना? अगर आपको पता है दिल्ली के अलावा लखनऊ में कंपटीशन नहीं है, कानपुर में नहीं है, या अजमेर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, तो हम ऑनलाइन भी तो ढूंढ सकते हैं ना। या फिर आप अपनी ब्रांडिंग इतनी कर दो ताकि लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आपको क्लाइंट्स नहीं ढूंढने पड़ते, क्लाइंट आपको ढूंढते हुए आ जाते हैं। आपका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बहुत है दिल्ली में, है ना। आप देखो तो दिल्ली में किसी इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है, अगर एक इंस्टीट्यूट ढूंढने जाओगे 50 आपको मिल जाएंगे। बट आप बीइंग टॉपर तक कैसे पहुंचे थे? इतना कंपटीशन होने के बावजूद आप कैसे पहुंचे थे? एक बार आंसर दोगे हितेश? सर गूगल का बिजनेस है, मैं खुद पहुंचा था। खुद पहुंचे थे ना। और सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे मेरे को अगर कुछ काम स्टार्ट करना है, अगर मेरे पास तो आपकी गाइडेंस है, आप मेरे को बता सकते हो, आपका इतना अच्छा हाथ है सर पीछे, पर जिसके पास कुछ नहीं है, स्किल है उसके पास पर कुछ गाइडेंस नहीं है, वो स्टार्ट कैसे करे? वो गाइडेंस ले पहले, ठीक है। वो थोड़ा सा किसी के अंडर काम करे, जरूरी नहीं हमारे साथ काम करे, कोई एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जरूर काम करे एक बार। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रेशर आप चले जाओगे ना फ्रीलांसिंग काम उठाने, बहुत टाइम आपको लग सकता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर पाओगे, जॉब करने भी चले जाओगे तो बहुत कम मिलेगा। अगर मैं खुद बात करूँ हमारे स्टूडेंट के ग्रुप को, जिसने अभी सीखा है या सीख रहे हैं, मैं अचानक एक वेबसाइट पकड़ा दूँ जैसे मकीडो की, तो शायद वो पहली बार में उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आज हमारे पास अजमेर के ऐसे ट्रेनर हैं जो 2 दिन में वेबसाइट बना देते हैं। बट वो उनकी 1 साल की मेहनत है ना जो उन्होंने काम करा है। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने में सीख लिया तो फिनिशिंग आप 1 महीने में देने लग जाओगे। हर चीज़ अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आएगी। आपको मान लो बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी आती है, तो शायद आपको ये नहीं पता होगा क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है। आप टेक्निकल अच्छे हो सकते हो, लेकिन हो सकता है आपकी मार्केटिंग अच्छी ना हो। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ऑब्जर्व करोगे, आएगा। आप बोलो एकदम से मुझे सब कुछ हो जाए तो शायद नहीं हो सकता। आपको किसी ऐसे बंदे के साथ काम करना पड़े जो मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो, ठीक है। उसने क्लाइंट कैसे आए हो, अगर वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, आपको मीटिंग्स में लेके जाता है क्लाइंट के साथ, तो आपको पता चलेगा ना क्लाइंट्स के क्या डाउट आते हैं, वो कैसे सॉल्व करता है, कैसे प्रोजेक्ट्स उठाएं। कोई दिक्कत नहीं, 10 प्रोजेक्ट में चुपचाप बैठो, सुनो, 11वें में शायद आपके अपने एफर्ट्स होंगे, ठीक है। और अगर मैं गूगल में बिज़नेस की बात करूँ तो सेम काम आप भी तो कर सकते हो। आपने गूगल में बिज़नेस बनाया बहुत अच्छे से, ठीक है। किसी ने सर्च करा वेबसाइट डिज़ाइनर इन जनकपुरी, पहले नंबर पे आप आ गए। अब आपको पता है आपकी स्किल्स हैं, आप इतने फेमस नहीं हो, तो अगला बंदा कोई 50,000 ले रहा है उस वेबसाइट के, जिसमें सिर्फ आपको 5 दिन लगते हैं, आप 5,000 में भी दे सकते हो। तो आप 50,000 की ना दो उसे, अपने हिसाब से एक प्राइस सेट करके दो, जिससे वो क्लाइंट आपके पास आ जाए। धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बाकी लोग 60-70 हज़ार में करा रहे थे, एक टाइम था जब हमने 6-6 हज़ार में शुरू करा था, लोग करने को तैयार नहीं थे, है ना। फ्री की डेमो क्लासेस भी लोग लेने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि हमारी ब्रांडिंग नहीं थी, हमारे रिजल्ट्स नहीं थे। जब हमने अपनी क्वालिटी पे फोकस करा तो आज हम कुछ भी कॉस्ट देते हैं, लोग हमारे साथ करने को तैयार होते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मोनोपोली चलाएं, हम कुछ भी कॉस्ट करते हैं। सब जेन्युइन हो, जस्टिफाइड हो। वो बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं सेल कन्वर्ट होने में। देखो, पहला पॉइंट ये है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, लीड लानी है हमें, ठीक है। अगर आपको एक सेल कन्वर्ट करनी है तो हो सकता है पहले आपको 10 लीड लानी पड़े, 10 में से कोई एक सेल कन्वर्ट हो, आपका जो भी बिजनेस हो। आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आपकी एक ही लीड आया और वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो रही है, और साथ में 10 लीड और आ रही है उसके साथ में, वो भी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इसमें आपको आने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हो तो आपने देखा ही होगा कि जितने काउंसलिंग में लोग आते हैं, शायद मेरी काउंसलिंग के बाद दोबारा वापस नहीं जाते, नेक्स्ट ज्वाइन कर लेते हैं। बट ये एक्सपीरियंस डे बाय डे नहीं आया मेरे पास। 2011 से मैं मार्केटिंग लाइन में जुड़ा था, नेटवर्क मार्केटिंग में भी गया, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठा हूँ, जब जाके स्केल आई है। वहीं पर कुछ ट्रेनर ऐसे थे हमारे जिनको ऐसा लगता था हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी टाइम आया है, एक महीने में 25 लीड्स खराब हुई हैं जो कन्वर्ट नहीं हुई, बट वहाँ से उन्होंने सीखा कि लीड क्यों खराब हुई है। आज उनके पास से कोई लीड वापस नहीं जाती, ठीक है। तो जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, अपने आप को घिसोगे, अपने माइंड को शार्प बनाओगे, ग्रैब करोगे, आपकी स्किल डेवलप होगी। और सबसे बेस्ट, जैसे वो कहते हैं ना, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता भाई, डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, सबसे पहले खाओ,
मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी, मैंने अपने सारे क्लाइंट्स की मार्केटिंग करी, उनका बिजनेस बहुत ग्रो करा, लेकिन अपनी डिजिटल मार्केटिंग कभी नहीं करी। मुझे कोई नहीं जानता था, सिर्फ मेरे क्लाइंट्स रेफरेंस से जानते थे। बट आज हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आज शायद कोई हमारी टक्कर में नहीं है। अगर हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल मैं आपको दिखाना चाहूँ छोटा सा, मैं आपको एक प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, है ना। कि कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, स्क्रीन दिख रही है, तो कोई कोर्स करना चाहता है ऑल ओवर इंडिया में वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन का, गूगल पे ही सर्च करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ तो पहले नंबर पे beingtopper.net की साइट मुझे दिखाई दे रही है ना। अब ये बात बताओ, क्या चांसेस है कि मेरे पास बिजनेस नहीं आएगा? ये स्किल मेरे पास पहले भी थी, मैं अपने आप को रैंक करा सकता था, बट मैंने नहीं कराया, आलसी था मैं किसी भी वजह से। बट आज मैंने रैंक कराया। अब किसी को उस कोर्स के बारे में जानना है या करना है तो सबसे पहले तो वो बीइंग टॉपर पे ही क्लिक करेगा। सेम काम आप कर दो, आपका कुछ भी बिजनेस है, चाहे ग्राफिक का है, वेबसाइट का है, टीचिंग का है, रेस्टोरेंट का है, आप अपने आप को इसने ऊपर ले आओ। 50 लोग अगर दिन में सर्च कर रहे हैं तो शायद 5 तो आपको कॉल करेंगे, 10 दिन में 50 लोग कॉल कर लेंगे, 50 में से एक तो कन्वर्ट होगा। जहाँ एक कन्वर्ट होगा आपको पता चलेगा किस वजह से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसी वजह से धीरे धीरे आप कर सकते हो। हितेश, डाउट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। कुछ और ऐड करना चाह रहे हो इसमें तो आप कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन पैनल एक्सपर्ट का, किसी का, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? मैं कमेंट्स पे एक बार नज़र मार लेता हूँ, बाकी लोग भी कमेंट पे एक बार करें। कुछ लोग बीइंग टॉपर के बारे में जानना चाह रहे हैं, बीइंग टॉपर कहाँ है, तो आप सिर्फ गूगल पे बीइंग टॉपर सर्च करें। आप जिस भी सिटी में, आपके नियरेस्ट ब्रांच का एड्रेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और मैं दिखा भी देता हूँ आपको शेयर करके। आपको बीइंग टॉपर के बारे में कुछ भी जानना है, ठीक है, और किसी भी बिजनेस के बारे में जानना है, अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंट है तो बहुत आसान है। आप फिर उसका नाम गूगल पर टाइप कर दो, ठीक है। उसकी वेबसाइट, उसकी प्रोफाइल, उसके वर्किंग स्टाइल, उसकी फ़ोटोज़, प्रोडक्ट, सर्विस, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ आपको यहाँ गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी बिज़नेस को आप बहुत अच्छे से यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। किसी दूसरे का भी बिज़नेस अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हम देते हैं। हमारे स्टूडेंट खुद जाके क्विज़ कंडक्ट कराते हैं, एज अ जज बन के गए थे कॉलेज स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहाँ इन्होंने कंडक्ट करा, हर तरह का लिया, तो तभी शायद ये इस फील्ड में इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पा रहे हैं। वापस मैं आता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कमेंट्स में। पैनल में किसी को कोई क्वेश्चन दिख रहा हो तो पूछ सकता है, मुझे कमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं सबके। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो इस वाली वीडियो कॉल में, मीटिंग में, आप इस वीडियो को एक बार शेयर करो, जितने सारे ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो, ताकि आपके जिन लोगों ने मिस कर दी ये वीडियो या जिनकी बीच में एंड हो गई थी, वो उसको दोबारा देख सकें, आगे की नॉलेज कंटिन्यू कर सकें, ये सारी चीज़ें। फिर हम किसी और सेशन में कनेक्ट हो जाएंगे, तब तक आप काविश के पेज को फॉलो कर सकते हो, आप बीइंग टॉपर के पेज को फॉलो कर सकते हो, आप कनेक्ट रह सकते हो। कोई और क्वेश्चन को यहाँ पूछना चाहेगा पैनल से? कोई क्वेश्चन? कोई टाइप कर रहा है? सेशन एंड करें लास्ट में। आपको जो भी फीडबैक, हाँ, किसी को कुछ भी फीडबैक देखना है कमेंट में जाके फीडबैक दे सकता है, आज का सेशन कैसा रहा, क्या इंपॉर्टेंट। अगर किसी का कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और काविश के पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में काविश पे बहुत सारे शोज़ आप देखेंगे, स्पेशली डीयू के स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्थ कैंपस के जितने भी या जामिया जेएनयू के इवेंट्स होते हैं, काविश पे पोइट्री को लेके, लिटरेचर को लेके, हिंदी की बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे होते रहते हैं। तो काविश के पेज पे आप आएँ, और डिजिटल मार्केटिंग से आपको कनेक्ट होना है तो बीइंग टॉपर आप गूगल पे, फेसबुक पे सर्च करें, बीइंग टॉपर का ऑफिशियल पेज आपको मिल जाएगा, हर एक ब्रांच का मिल जाएगा, मुंबई, अजमेर, जयपुर का। तो आप अपनी सिटी का पेज जरूर फॉलो करें, वहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग राइटिंग सारी अपडेट मिलेंगी। आज सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस सेशन था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे है, किस तरह की फील्ड्स में। आप बहुत बेसिक सा इंट्रो था, कोई डीप में जानना चाहे तो हमारे पेजेस पे कांटेक्ट करें, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे होंगे जो 1-to-1 आपको वहाँ पे डील करवाएंगे।
लास्ट में आई वुड लाइक टू थैंक्स आसिफ खान, फाउंडर ऑफ काविश, एंड रमा मैम, प्रिंसिपल ऑफ हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी,